Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim and hopefully you all are fine. आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नेम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कि लाइट से हमारे पास एक पार्टिकल है जो यहाँ पर पॉइंट ए पर है। तो पॉइंट ए पर ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो एंगल मेक कर रहा है यहाँ पर θ1। अब ये पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करता है पॉइंट बी की तरफ और यहाँ पर अब जो ये एंगल मेक कर रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ ये यहाँ पर इक्वल है θ2 के। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने कितनी रोटेशन ली है, बेसिकली इसी ही मेजरमेंट को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर ये शो करता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन को कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पार्टिकल ने या किसी बॉडी ने कितनी रोटेशन ली है। इसी ही रोटेशन की मेजरमेंट को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं देखें इस तरह से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह रहे हैं डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा जो है बेसिकली ये है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये यहाँ पर इक्वल होगा इसमें θ2 माइनस θ1 के। तो θ2 माइनस θ1 इन दोनों का डिफरेंस ये यहाँ पर इक्वल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। अब इसके बाद देखें इसका SI यूनिट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बेसिकली यहाँ पर शो करता है एंगल को, तो इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। तो रेडियन जो है ये होता है SI यूनिट इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म जो है वो लिखते हैं RAD। तो रेडियन जो है यहाँ पर ये होता है यूनिट इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डिग्री और रेवोल्यूशन। तो डिग्री और रेवोल्यूशन ये भी यहाँ पर यूनिट्स होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये होती है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मींस के यहाँ पर इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो क्योंकि ये होता है रेशियो दो लेंथ का, तो जब भी यहाँ पर रिजल्ट में इसका कोई यूनिट नहीं होता तो यहाँ पर जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो लेते हैं तो इनकी यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट में हमारे पास आता है सिर्फ नंबर। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मीन्स कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करती है आर्क लेंथ पर। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बेसिकली आर्क लेंथ। अब जितनी ये आर्क लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी इतना ही यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इसमें ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये यहाँ पर डिपेंड करती है इसकी आर्क लेंथ पर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो यहाँ पर डिस्टेंस है राइट, इस सर्कुलर पाथ के अलोंग, इसको हम कहते हैं यहाँ पर आर्क लेंथ और जिसको हम लिखते हैं सिम्बॉलिकली यहाँ पर S से। तो जितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर ये लेंथ होगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इतना ही ज़्यादा जो है यहाँ पर ये होगा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद देखें इसकी नेचर। तो ये जो है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद देखें इसकी डायरेक्शन कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हम मालूम करते हैं यहाँ पर राइट हैंड रूल के थ्रू। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब किस तरह से मालूम करते हैं यहाँ पर कि जो भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसको अगर हम ग्रिप कर लें अपने राइट हैंड में तो हमारी राइट हैंड की जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स होंगी ये हमें इंडिकेट करती हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। ये हमें इंडिकेट करती है हमारी राइट हैंड की कर्ल ऑफ द फिंगर्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन कि लेट से अगर डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन की, तो इस कंडीशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी ये हम लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव, और अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इस कंडीशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी ये हम लेंगे यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये साइन कन्वेंशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है पॉजिटिव अगर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, या इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये हम लेते हैं नेगेटिव अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारी कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो है यहाँ पर
ये शो करती हैं बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। इसके अलावा जो आपका थंब होगा राइट हैंड का, वो शो करेगा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो इस तरह से हम करते हैं डिटरमिन इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के थ्रू। अब इसके बाद देखें यहाँ पे इनका रिलेशन, कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो रेडियन और डिग्री दोनों यहाँ पे यूनिट्स होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इन दोनों के दरमियान क्या होता है रिलेशन, ये हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो अगर हम बात करें एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की या एक कंप्लीट साइकिल की, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आर्क लेंथ की जो वैल्यू होती है, या जिसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो आर्क लेंथ या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी जिसको हम कह रहे हैं s, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 2 पाई r के इक्वल। तो अगर हम बात करें एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए इसकी जो आर्क लेंथ होगी, यानी कि जो s की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, ये बेसिकली इक्वल होगी इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 360 डिग्री, कि अगर हम थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर हम डिग्री में लिखें, तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 360 डिग्री। और इसी को अगर हम लिखें रेडियन में, तो रेडियन में इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो अगर हम बात करें एक कंप्लीट सर्कल की, तो एक कंप्लीट सर्कल या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, और इसी को अगर हम लिखें रेडियन में, तो ये होता है यहाँ पर 2 पाई रेडियन। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 रेवोल्यूशन ये इक्वल होता है यहाँ पर 360 डिग्री के, राइट, और ये इक्वल होता है यहाँ पर 2 पाई रेडियन के। तो रेडियन, इसके अलावा रेवोल्यूशन, इसके अलावा डिग्री, ये तीनों जो है यहाँ पर ये होते हैं यूनिट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है यहाँ पर वो इसके इक्वल होता है कि एक रेवोल्यूशन ये इक्वल होता है 360 डिग्री के, और ये इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। तो अगर हम बात करें एक कंप्लीट सर्कल की, तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं इन 3 डिफरेंट यूनिट्स में, रेवोल्यूशन में और डिग्री में और इसके अलावा रेडियन में। अब यहीं से हम ड्राइव कर सकते हैं 1 रेडियन की वैल्यू। तो जिस तरह हम जानते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 2 पाई रेडियन, और ये इक्वल होती है यहाँ पर 360 डिग्री के। तो यहाँ से अगर हमें 1 रेडियन की वैल्यू मालूम करनी हो, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री, इसको वैसे ही कॉपी कर दीजिए, और फिर ये 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ जाके करेगा डिवाइड। तो इस तरह पे ये हो जाएगा 360 डिग्री और ये अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 रेडियन की वैल्यू, कि अगर 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है, और इस तरह से 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दें कि 360 अपॉन 2 पाई। तो डिवाइड करवाने के बाद जो इसमें वैल्यू होगी 1 रेडियन की, और ये यहाँ पर इक्वल होगी कि 57.3 डिग्री। तो 57.3 डिग्री ये होती है बेसिकली 1 रेडियन के इक्वल। अब इसके बाद देखें यहाँ पे एक कंडीशन कि थीटा की जो वैल्यू है वो 1 रेडियन किस कंडीशन में होगी। तो इसके लिए होती है यहाँ पे एक कंडीशन कि जब आर्क लेंथ मीन्स के ये डिस्टेंस ये इक्वल हो यहाँ पर इस सर्कल के रेडियस के। तो इस कंडीशन में थीटा की जो वैल्यू होगी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल होगा 1 रेडियन के। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, और ये 1 रेडियन कब होता है, जब s और r जो है वो आपस में इक्वल हो, मीन्स के आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल दोनों जो है वो आपस में इक्वल हो। तो इस कंडीशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो होती है इसमें 1 रेडियन। तो ये आपसे पूछ सकते हैं MCQ में कि 1 रेडियन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये किस कंडीशन में होता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर हमें मालूम करनी हो 2 रेडियन की वैल्यू, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, कि 1 रेडियन जो है वो इतने डिग्री के इक्वल होता है। अगर हमें मालूम करना हो 2 रेडियन,
तो यहाँ पे हम इसी ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री ये होता है 114.6 डिग्री। तो 2 रेडियन जो है वो इतने डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं 3 रेडियन, 3.5 रेडियन, 4 रेडियन और 4.5 रेडियन। तो यहाँ पर जस्ट आपको एक रेडियन की वैल्यू जो है वो याद रखनी है और उसके अलावा आप और जितने भी रेडियंस हैं इनकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिग्री की वैल्यू कि 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के इक्वल होगी। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिग्री की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा इसमें 1 अपाउन ये 57.3 यहाँ आके ये करेगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 अपाउन 57.3 और ये रेडियन इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। इस इक्वल टू यहाँ होगा हमारे पास 1 डिग्री। तो इस 57.3 डिग्री को हमने शिफ्ट कर दिया इस इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो वहाँ जाकर इसने किया है डिवाइड। अब 1 को डिवाइड करते हैं इस वैल्यू से यहाँ पर। तो 1 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी इसमें 0.01745 रेडियन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.01745 रेडियन। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं 1 डिग्री की वैल्यू। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रेवोल्यूशन। तो रेडियन और रेवोल्यूशन इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है ये हमें इसमें मालूम करना है। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में ये होते हैं यहाँ पर 2 पाई रेडियन और एक कंप्लीट साइकिल में ये होता है यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये होते हैं यहाँ पर 2 पाई रेडियन और रेवोल्यूशन में ये इक्वल होता है 1 के। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ये हम बात करते हैं एक कंप्लीट साइकिल या एक कंप्लीट सर्कल के लिए। अब यहीं से आप मालूम कर सकते हैं 1 रेडियन की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू ये 2 पाई जो है यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जाकर ये इससे डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपाउन 2 पाई और ये रेवोल्यूशन इसको हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करवा दें। तो डिवाइड करवाने के बाद जो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी ये होगी इसमें 0.159 रेवोल्यूशन। तो इस तरह से 1 रेडियन की वैल्यू होती है 0.159 रेवोल्यूशन के इक्वल। अब इसके बाद देखें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेवोल्यूशन। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में ये होते हैं 360 डिग्री और ये होता है यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें एक कंप्लीट साइकिल की या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की तो वो होते हैं इसमें 360 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं 1 डिग्री की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके करेगा इसे डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 अपाउन 360 और ये इसमें रेवोल्यूशन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दें। तो इन दोनों को डिवाइड करवाने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी 0.0027 रेवोल्यूशन के इक्वल। तो इस तरह से 1 डिग्री जो है वो इक्वल होती है 0.0027 रेवोल्यूशन। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक और ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होता है ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एक कांस्टेंट रेडियस के लिए तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर्क लेंथ ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। तो एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अगर हम बात करें एक कांस्टेंट रेडियस के लिए। अब इसी को हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा ये होता है यहाँ पर रिलेशन और इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है ये होती है यहाँ पर रेडियन में। तो थीटा जो है यहाँ पर ये होता है इसमें रेडियंस में। तो थीटा इन रेडियंस। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में
एंड आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।